नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नरेश कुमार जी। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार जी। पहलवान जी, जैसा खेल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने मतलब कुश्ती के खेल को चुना था कि भाई कुश्ती खेल करेंगे। तो कुश्ती से लगाव कैसे हुआ था सबसे शुरुआत में? ऐसा था रविंद्र भाई हम्म, कि हमारे परिवार में ही जो है हाँ। शुरू से कुश्ती का शौक था। हम्म, मेरे दादाजी चौधरी टेकचंद जी, हम्म, वे भी एक अच्छे पहलवान थे, जैसे गांव देहात में होते हैं। हाँ जी। फिर मेरे ताऊ जी थे चौधरी हुकुम सिंह जी, वे भी अच्छे पहलवान थे। तो उन्होंने ही, मेरे ताऊ जी ने ही मेरे को जो है हम्म, कुश्ती की आदत डाली थी, अच्छा, ये हुकम सिंह जी ने। हुकुम सिंह जी ने। और फिर उन्होंने सतपाल जी को यहाँ गुरु हनुमान अखाड़े में छोड़ रखा था। अच्छा जी, तो ये जो सतपाल जी है, ये आपके मतलब चाचा के लड़के हैं या ताऊ ताऊ के? ताऊ जी ताऊ के लड़के हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरे पिताजी रामकिशन जी, हम्म, वे जो है पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था वो। पिताजी का आपके? हाँ, वो जो है प्रिंसिपल से रिटायर हुए। अच्छा। और उनको कुश्ती का शौक बहुत था, क्योंकि हम्म, जो मेरे ताऊ जी थे चौधरी हुकुम सिंह जी, हाँ जी। वो उनके साथ ही रहते थे। हर ठीक। एक दंगलों में जाना आना हम्म, उनके बिल्कुल साथ थे वो। अच्छा। तो यहाँ से मतलब आपका कुश्ती की ओर झुकाव होता चले गया। बिल्कुल। तो जैसा गुरु हनुमान अखाड़े में ही आए आप फिर सबसे शुरुआत में? हाँ, शुरू में जो है प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे गांव में, हम्म, तो वहीं जो है खेल कूद में बड़ा इंटरेस्ट था। हाँ जी। हर उसमें कबड्डी में उसमें खेला करते हम, चौथी क्लास से, चौथी पांचवी से। तो फिर जो है मैं 1976 में हाँ जी। गुरु हनुमान जी के अखाड़े में ही आ गया था। उस समय कितनी उम्र रही होगी जी? उस टाइम तो मैं 13-14 साल का था बस। अच्छा। हाँ, और ये सतपाल जी तो पहले से ही हो गए वहां पे? ये तो बहुत पहले से थे, ये तो जल्दी चले गए थे। अच्छा। जिस समय पे आप गए मतलब वहां अखाड़े में, उस समय पे ये खूब बड़े पहलवान हो रहे थे कि जब संघर्ष के हाँ, दौर में थे? नहीं, जब तो ये भारत केसरी बन चुके थे। अच्छा, पहलवान जी। हाँ, ये भारत केसरी बन चुके थे हम्म, और ओलंपिक में भी जा चुके थे। अच्छा जी। हाँ जी। जिस समय पे आप अखाड़े में गए, हाँ हाँ। उस समय पे कौन कौन पहलवान थे जी वहां गुरु हनुमान अखाड़े में जब आप गई? तो वहां तो उस टाइम पर वैसे टोटल मिला के देखे तो कोई 300 पहलवान थे। अच्छा जी। हाँ, पर बड़े पहलवानों में जैसे सतपाल पहलवान जी, करतार पहलवान जी, हम्म, और सुखचैन थे पंजाब के, हाँ जी। और फिर ये जगमंदर सिंह जी, हाँ जी। सतबीर, हम्म, जगदीश, अच्छा जी। श्रवण, हम्म, और बहुत सारे पहलवान थे वहां पर उस टाइम पर। अच्छा जी। हाँ, और गोपाल पहलवान थे हम्म, इधर उत्तर प्रदेश के। अच्छा जी। हम्म। तो आप तो अंदर ही रहते हो गए खड़े में, जैसा कुछ बाहर रह रहे थे कुछ अंदर में? रविंद्र भाई, मैं बाहर ही रहता था। अच्छा जी। हाँ, हम्म, यही बस एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि हाँ, वहां रहने की जगह जगह नहीं नहीं थी। थी, इसलिए मैं अखाड़े के बाहर ही रहता था। अच्छा जी। और ये सतपाल जी अंदर ही रहते हो? ये अंदर ही रहते थे। तो मतलब ये देख लो, इतने बड़े बड़े पहलवान थे उस समय पे। हाँ, जैसा आपके तो घर के थे सतपाल पहलवान जी, तो भी आप मतलब बाहर रहना पड़ा बाहर जी, है कि नहीं जी? बाहर रहना हाँ, पड़ा तो इस बिल्कुल। बात से पता चले कि हाँ। उस समय पे गुरु हनुमान अखाड़े में कितने बड़े बड़े पहलवान हो गए, जिससे कि भाई अंदर जगह बिल्कुल भी थी नहीं बिल्कुल जो रह ले। बिल्कुल। तो सबसे शुरुआत में जैसे आप वहां पे रहने लगे अखाड़े में, तो उस समय पे कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा जी? बस समस्या तो कोई ऐसी खास नहीं थी। हम्म, घर से दूध आ जाता था, हाँ जी। और जो है खाने पीने का अपना बना लेते थे, अपने आप ही बनाना अच्छा, अपने आप पड़ता था। बनाया करते हाँ, थे जी। और वहां पर जो है सुबह शाम जो है प्रैक्टिस करने के लिए गुरु जी के पास हम चले जाते थे। ठीक जी। हाँ, लेकिन ये मेरे को एक दिक्कत रही जिसको मैं अब हाँ, महसूस करता हूँ, हाँ जी। कि जैसे मैं ओलंपिक लेवल तक खेला, हाँ जी। ओलंपिक में भी गए, हम्म, तो वहां लेकिन मेडल वगैरह हमारे नहीं आए। अगर हाँ, मैं वहां रहता अखाड़े में। अखाड़े में, हम्म, तो मैं सोचता हूँ कि आज हम्म, के उस टाइम पर हम ओलंपिक का मेडल भी ला सकते थे। ठीक जी। क्योंकि बाहर रहकर थोड़ा सा अपनी मनमर्जी हो हाँ जाती जी। है, हाँ। और मेरी मनमर्जी रही कि हम्म, मैं अपने आप उठता, अपने हम्म, आप अपने मर्जी की प्रैक्टिस करता करनी, हूँ, अपने हाँ। आप वो करना। हम्म, मेरा मन करया तो अखाड़े में आ गया प्रैक्टिस करने, हम्म, नहीं मन करया तो मैं सोता रहा। हम्म, तो इस उस चीज चीज का का फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा। बिल्कुल।
एक तरह से जो कुश्ती एक ऐसा खेल है, इसमें मन मर्जी तो चलती नहीं है नहीं जी। बिल्कुल। इसमें तो दूसरे की मन मर्जी से ही काम लगातार होता रहे तो उतने ही आगे जाओ। ऐसा है ना कि प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जैसे जी। हम सुबह 4 बजे उठते थे हाँ जी। और 4 बजे उठकर पहाड़ी पर दौड़ लगाना, फिर आकर जो है वो जोर करने हाँ जी। 1-1 2-2 घंटा, फिर रस्सा वगैरह, दंड बैठक, और फिर शाम को फिर अगर 2 दिन 3 दिन लगातार कर लेते थे हाँ जी। तो शरीर जो है ऐसे थक जाता है और मन नहीं करता। अगर गुरु खलीफ वहीं हो हाँ। गुरु के पास तो वो तो थोड़ा करवाओ। सा करवा देता है ठीक कि भाई नहीं उठ, चल चल कर थोड़ा हल्के हाँ। कर ले, ठीक जी। जोर ये कर ले, तो ये फर्क रहा। तो इस चीज का मतलब जी क्या फर्क पड़े जी, जो जैसे मान लिया भाई लगातार कर रहे, थक भी रहे, फिर भी कर रहे, तो इसका मतलब क्या वो आवे या इससे मतलब ताकत ज्यादा बने जी फिर? बस इससे ताकत ही ज्यादा बनती है प्रैक्टिस जब करते हैं। हाँ जी। हाँ। और तो उससे जो है अपना आपका स्टेमिना बढ़ेगा, हाँ जी। ताकत बढ़ेगी। डाइट भी खाओगे भाई, उस टाइम पर जो है बादाम पिया करते कम से हाँ कम जी। 200 गिरी रगड़ के, और बढ़िया रोटी सब्जी खाना वगैरह। और जो है गुरु थोड़ा सा क्या होता है ना, हाँ वो जी। मोटिवेट करता है। करते हैं। उस मोटिवेट से जो है आपको अंदर एनर्जी सी आती है भाई प्रैक्टिस वगैरह करने की। हाँ जी। तो यही फर्क पड़ा है भाई। बिल्कुल यही फर्क है। देखो अच्छी चीजें तो कोई मतलब कोई भी खा सके, कोई सेठ साहूकार है वो अपनी दुकान में भी खा सके जी, लेकिन मूल चीज है वो लगातार अभ्यास करना वहां पे। और एक तरह से ये कह सके कि शक्ति को इकट्ठा करने का फार्मूला ही लगातार अभ्यास है अखाड़े में, बस मतलब ये अभ्यास ही है सब कुछ जो है। बिल्कुल। जो अभ्यास करेगा वही आगे निकलेगा। आगे ये तो बढ़ेगा। चाहे पढ़ाई हो, वो चाहे कोई कुछ भी भी गेम चीज हो, हो। हाँ। कुश्ती हो या और भी कोई गेम हो, यही है। कितने दिनों में मतलब आया करते थे जी घर पे आप? वृंद भाई घर पे तो ऐसा है कि बहुत कम आते थे। तीज त्योहार होते थे ना, हाँ जब भी। जैसे होली दिवाली, और ही नहीं पाते थे, ज्यादा नहीं आते थे घर पे। जैसा जैसा आप मतलब पहलवान हो गए भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान हो गए थे जिस समय पे, तो उस समय फिर आपकी डाइट में मतलब क्या क्या चीज होती थी जी? डाइट ये हमारी वैसे बहुत ज्यादा वो नहीं होती थी। नॉर्मली जो डाइट होती है ना, जैसे रोटी सब्जी, इसमें हाँ जी। थोड़ा सा हम जो है घी अच्छा सा डाल लेते थे। हाँ जी। जैसे पाव भर भी नहीं, थोड़ा सा और कम जो है। अच्छा जी। हाँ 200 ग्राम। 200 ग्राम के करीब सब्जी के अंदर ही। हाँ जी। रोटी सूखी अच्छा जी। और सब्जी के अंदर ही घी डाल के। हाँ बस दूध की एक डाइट थी हमारी। दूध हम पी लेते थे पूरे दिन में 4 किलो। अच्छा। हाँ, और जो है बाकी ये बादाम वगैरह पीस के हाँ जी। 200 वे गिरी पीते थे। वे पीते थे। अच्छा जी। बस इनसे अलावा कुछ वो नहीं फल थी? फल फ्रूट थी जूस बस। और फल जूस, फ्रूट फल खाते थे। फ्रूट हाँ और रोटी सब्जी घी बादाम। बिल्कुल। हाँ, और यही ऐसा सामान्य चीजें होती थी। बस यही था, ठीक और ज्यादा है। और कुछ नहीं। लगातार ज्यादातर अभ्यास, बस सुबह अभ्यास शाम। सबसे जरूरी जो था अभ्यास था। डाइट तो इतनी ज्यादा यही जो हाँ। नॉर्मल होती है यही खाते थे। यही होती थी। और ये मुर्गे अंडे हाँ। ये मांस वगैरह हम अच्छा खाते ये नहीं नहीं थे। खाई कभी? ना ना अंडे पंडे ये नहीं खाते। तो कभी मतलब जैसा दूसरे देश में गए जी वहां पर दिक्कत आई फिर कि भाई जैसा ये चीज नहीं खाते, वहां मिलती नहीं दूसरी चीजें? हाँ दूसरे देशों में तो दिक्कत आती थी। हाँ जी। जब जाते थे वहाँ रोटी सब्जी नहीं मिलती हाँ थी, जी। तो वहां पर जो हमें ये ब्रेड व्रेड खा के जो गुजारा करना होता हाँ था। थोड़ा बहुत दूध वगैरह मिल जाता था, उसी से गुजारा करते थे। यही प्रॉब्लम रहती रहती है। क्योंकि जो एक तरह से शाकाहारी आदमी हो वो तो इस चीज को खा नहीं सकता, और जो इस चीज को खाने वाला वो शाकाहारी चीज को खा लगा आराम से, उसे दिक्कत नहीं होगी। उसे दिक्कत नहीं होने की। उसे अगर वो नॉन वेज वगैरह खाता, नॉन वेज वगैरह तो वहाँ खूब मिलता था। हाँ जी वो तो मिला हाँ, जी। वो हम खाते नहीं थे। वो जो खाते थे हाँ जी। उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती थी। हाँ क्योंकि शरीर में ताकत आवेगी। और एक भुक्का है पहले जी, वो फिर लड़े कैसे, वही ये भी दिक्कत आई। चीजें खराब आवेगी। हमारे को बहुत दिक्कत आती थी इस चीज की। जिस समय पर आप थे जी अखाड़े में, उस समय मैट आ गया था अखाड़े में या नहीं था उस समय? जिस टाइम में गया मैट आ गया था, लेकिन वो वैसा था जैसे वो नारियल से अच्छा, का जूट होता है वाला ना, था जी। जूट वाला था। तो मैट बाद में ही आया, और सबसे पहले आया भी गुरु हनुमान अखाड़े में ही आया। हाँ। वो जो जूट वाला बताया जिसपे चोट लग कर थी, हाँ गिरती थी कहीं?
है? उस पे चोट लग जाती थी और तो वो ऐसे रगड़ वगैरह रगड़ छोड़ बहुत भी ज्यादा, देता जी। हाँ बहुत वगैरह रगड़ वगैरह लगती थी। क्योंकि इस पे से तो रिपट भी जाओ, उस पे हाँ से रिपटते भी ना नहीं। जी, ना ना ना, हाँ। तो ये बाद में आया बहुत। गुरु हनुमान अखाड़े में जैसे जगह कम है जी, लेकिन पहलवान बहुत बड़े बड़े दिए गुरु हनुमान अखाड़े में। और एक समय तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते थे लड़ने, वो सब गुरु हनुमान अखाड़े में से ही जाते थे। ये क्या कारण था जी? तो गुरु हनुमान जी का जो है ना डिसिप्लिन, हाँ जी। और जो है नीचे जो इन्होंने कोच रख रखे थे, हाँ जी। जो एक हरियाणा के श्री रामधन रामधन पहलवान जी, जी हाँ। थे, बहुत अच्छे हाँ जी। पहलवान भी हुए और कोच भी बहुत अच्छे थे। हम्म। तो गुरु हनुमान जी का तो लटका हाँ मतलब दाव थी, रखवाड़ी, रखवाड़ी थी। और नीचे ये रामधन पहलवान जी थे, फिर राज सिंह जी थे जो अच्छा, द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य जी। हाँ, और ये जो है बहुत बढ़िया अच्छी प्रैक्टिस करवाते थे। अच्छा जी। हाँ, तो यही कारण था कि वो जो लगातार आगे बढ़े लगातार पहलवान। प्रैक्टिस करवाने का, उसी से आगे बढ़े। जिस समय आप थे जी वहां पे राज सिंह जी भी करवाते होगे उस टाइम पर। और राज सिंह जी भी आते थे, ये भी करवाते थे प्रैक्टिस और वगैरह। रामधन जी रहते ही रामधन जी तो वहाँ रेगुलर रहते थे, ये राज सिंह जी बाहर रहते थे, अच्छा। और ये वहां से आ आते जाते थे, थे। आ जाते थे। ये भी प्रैक्टिस नई नई टेक्निक वगैरह ये नाइस करके अच्छा। आए थे ठीक जी। 73 में, तो ये बताते थे। ये भी जैसा ये भी बड़े नाम है जी, द्रोणाचार्य, राज सिंह जी, ये रामधन जी, बड़ी खोज करी इन्होंने भी। रामधन पहलवान जी बहुत बड़े पहलवान हुए, हाँ जी। और राज सिंह जी पहलवान भी बहुत अच्छे थे। हाँ जी। ये जो है भारत के उसमें भारत कुमार में रनर्स अप रहे, सेकंड रहे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में गए, पहलवान भी अच्छे हुए और कोचेज भी बहुत अच्छे हुए। इनका फोटो देखा था जी, दिखाया था मुझे एक बार राज सिंह जी ने, जब मैं इनके पास गया तो जवानी का फोटो था जी वो, मतलब जैसे जिम से बॉडी बना दे अब जब इस तरह बना रखी थी। बहुत अच्छा शरीर था राज सिंह जी, अच्छे कोच थे। ये महासिंह राव जी जिस समय थे आप थे जी, मतलब वहां पे आगे थे उस समय, उसके बाद आए जी? नहीं, मेरे टाइम पर ही आगे थे। अच्छा। हाँ, इन्होंने भी हमारे को कोचिंग दी है, महासिंह राव जी ने। हाँ, ये 1983 में NIS करके और आ गए थे। ये फिर लगातार अब तक वहीं तब पर, तक जी। हाँ वहीं ये पर। मान लो कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी हाँ हाँ वहीं पे आते हैं वहीं जी, अब पर भी जैसे भी समय लगे। बिल्कुल, हमारे भी कोच रहे ये। हाँ। जैसा जोर करते थे जी, तो जोर मतलब जो कर 7 दिन हो, कितने दिन जोर करते थे जी आप? 6 दिन जोर करते थे। अच्छा जी। हाँ, 6 दिनों तक। एक संडे को रेस्ट मिलता था एक, हम्म। तो बस एक ही रेस्ट देते थे। अच्छा। और एक जैसा जोर हो गए जी करने, और एक जैसा वैसे भी कुश्ती भी करवा देते होगे, वैसे नहीं करवाते? वैसे कुश्ती नहीं करवाते थे। अच्छा। वैसे कुश्ती होती थी, मतलब जैसे जामा मस्जिद हाँ, है, बाहर मोरी जाओ गेट थे। है, अच्छा। वहां पर हर संडे को दंगल होता था, उनमें जाते थे। ठीक जी। और इधर मोरी गेट चले जाते थे। फिर ये तीजों के, होली दिवाली के मौके वो से पर ये दंगल होते थे। दंगल होते थे, उनमें बहुत जाते थे। जैसे वहाँ आपके बड़ौत में जो है दंगल करवाते थे वे, हाँ जी। हमारे को बुलाते थे हर बुधवार को। अच्छा जी। तो वहां पर लड़ते थे। वहां पे नाम है जी याद उनका जो बुलाते थे? हाँ याद है। एक तो एक राम किशन जी थे वहीं। अच्छा, बड़ौत के। हाँ, एक श्याम्य काला था। अच्छा जी। और एक श्याम सिंह नंगड़ा के थे, नंगड़ा गांव के। अच्छा जी। वो हमें आते थे लेने, और वो हर साल दंगल में लेकर जाते थे। अच्छा, अखाड़े में से जाते लेकर? हाँ, एक बार तो मेरे को मलिकपुर वाले दंगल में लेकर गए। एक अनीस पहलवान था किराने का। हाँ जी। और वहां पर उसने छुट्टी बोल दी। अच्छा, कराने वाले ने? हाँ, 1980 की बात है ये। हाँ, पुरानी बात है। हाँ, और उसका बड़ा नाम था उधर। अच्छा, अनीस का? अनीस पहलवान का। तो उस पहलवान से मेरी कुश्ती हुई कोई 20 मिनट। अच्छा। और फिर मैंने उस पहलवान को चित किया। अच्छा। तो वहां पर जो है बहुत नाम हो गया था उसको हराने से। फिर बड़ौत में भी जब लड़ते थे तो वहां भी कई को, मिलिट्री वालों को, किसी किसी को लेकर आते थे। अच्छा। हाँ, ये राम किशन हर, तो उनसे कुश्ती करवाते थे। वो कई पहलवानों को वहां हराया, कईयों से बराबर भी रहे। हाँ। तो यहाँ पे जैसा शामली में भी होता था जैसा दंगल जी, तो शामली में भी गए होगे जी आप? हाँ, एक बार गए थे बचपन में, वहां भी गए थे। अपने वो थे MP साहब, वीरेंद्र वर्मा जी। हाँ, वीरेंद्र वर्मा जी, वो करवाते थे वहाँ बहुत बढ़िया दंगल। उसमें भी मेरी 2 कुश्ती हुई थी। वहां भी जीते थे।
ये जैसा जी जो डाइट है जी आजकल जो मतलब डाइट का रूप बदलता जा रहा, इससे मतलब लेकर आप क्या कहोगे जो बहुत सारी चीजें आ गई अब जो? ये आजकल बच्चे है ना, हम्म, ये जो पाउडर और हाँ, ये जो खाने लग गए ना, हम्म, हम तो बिल्कुल ना, तो हमने कभी खाया। उस हम्म, टाइम के जो हमारे पहलवान थे हाँ, सीनियर, हम्म, सतपाल जी, करतार, हम्म, जरगोपाल और जो हम्म, जगमंदर पहलवान जी, हाँ, ये इन किसी ने नहीं खाया कुछ भी, हम्म, ना हमने खाया। हाँ जी, और हम इसके तो खिलाफ हैं बिल्कुल। हम्म, ये प्रोटीन वगैरह जो लेते हैं ना, हाँ जी, हमने जो दूध घी और बादाम में जो ताकत है ना, हम्म, वो इन चीजों में नहीं है, है। और मैं तो यही कहूंगा कि हम्म, ये बच्चे इस चीज को ना खाएं, हम्म, ये इन्हीं चीजों पर रहें। ठीक है। जो ये कुदरती चीजें हैं प्राकृतिक जैसे घी दूध बादाम और फल फ्रूट मौसम के हिसाब से, बिल्कुल यही ये अच्छी चीज है। और हरी सब्जियां हरी दालें सब्जी, हैं? हाँ, अपनी दाल हम्म, रोटी और क्या। हाँ। जैसा मैंने ये एक बार उदय चंद जी से पूछा था पहलवान जी से, हम्म तो उन्होंने ये बताया था कि जैसा मैं अपना खाना बनवाता तो मैं अपने खाने में एक सब्जी तो होती मेरी, कि भाई मैं ये कह देता कि एक सब्जी तो मेरी जो भी कुछ हो वो बनाया था कोई भी, और एक सब्जी बनवाता था मैं मिक्स दालों की अपनी एक कटोरी। हम्म। तो वह तो परमानेंट थी एक कटोरी मिक्स दाल की सब्जी, और एक सब्जी उसके साथ में चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारे हाँ अखाड़े जी, में भी यही था हम्म, कि ज्यादातर जो है मिक्स सब्जी हाँ, और एक दाल हाँ बना जी, लेते थे। हाँ जी, और उसमें दाल में तो शुरू में भी तड़का लगा के घी वगैरह, हम्म, और ऊपर से भी डाल लेते थे डाल दाल में देते जी, घी। ठीक है। इनमें दालों में भी प्रोटीन बहुत हो गई दालों में है बहुत जी। अच्छा प्रोटीन होता है, हम्म। बिल्कुल। सबसे पहली बार विदेश जाने का मौका कौन सी सन में मिला था जी? रोहिंदर भाई 1978 में हम्म, वहीं पर हमारे अखाड़े में ट्रायल हो रही थी। अच्छा जी, तो रामधन पहलवान जी ने मेरे को भी कहा हम्म, कि भाई, मैं इतना अच्छा नहीं था जब तक, अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम्म, आप ट्रायल दो। हम्म, तो मैंने ट्रायल दी। हम्म, तो हमारे अखाड़े के थे जय किशन पहलवान, अच्छा जी, खचेड़ा जी के लड़के। हम्म, तो जो है उनसे और दो तीन पहलवानों से हुई, हाँ जी, फाइनल जय किशन से ही हुआ मेरा। अच्छा आपका, हाँ, उसको मैंने हरा लिया। हम्म, तो वो वर्ल्ड स्कूल्स चैंपियनशिप अच्छा थी। अच्छा जी, तो हम फिर अमेरिका गए थे, हम्म, कोलोराडो स्प्रिंग। अच्छा तो उसमें हम 7 पहलवान गए थे टोटल। अच्छा। कौन कौन थे जी और यहाँ? तो उसमें मेरा और महावीर पहलवान जो अर्जुन अवार्डी अच्छा है जी, 52 किलो के। एक वे भी है जी वे जो द्रोणाचार्य भी और अर्जुन भी दिखे। ना, अच्छा वो दूसरे, वो महावीर दूसरे अच्छा हैं। जी, ये महावीर जी अच्छा अच्छा, सतवीर के भाई थे ये। ठीक है, तो वो गुरु जी के शिष्य थे। अच्छा, तो हमारे 2 पहलवानों के हम्म, गोल्ड मेडल आए थे, हम्म, और बाकी सिल्वर ब्राउन्स आए थे। अच्छा। तो सबसे पहली मैं अमेरिका गई थी जी। अमेरिका गए थे। तो जैसे यहाँ से गए आप अमेरिका तो कितना अलग सा देखने को मिला जी वहां पे सबसे शुरुआत में गई जब किसी दूसरे मुल्क में? बस एकदम से तो बहुत ऐसा लगा ना कि हम्म, पहली बार तो फ्लाइट में बैठे थे हाँ जी, जहाज में, हम्म, बड़ा अजीब सा लग गया। हम्म, और बड़ा लंबा सफर हो गया था। हाँ जी, और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, चाहे ये शुरू में गए हम, हम्म, चाहे बाद में भी गए, हाँ जी, तो जो हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, और वहां पर वो जो मैट थे ना, हाँ जी, ऐसे ये जो आजकल जो मैट है, उस टाइम पर वे यही मैट थे वहां हाँ जी, पर। और उन पे कुश्ती लड़ना। हम्म, और हम तो नंगे पैर मिट्टी में करते थे वहां, हम्म, जूते वगैरह पहन के, हम्म, कस्टम पहन के। हम्म, जब तो बड़ा अलग अजीब सा, सा वो अजीब लगा, सा लगा था। हाँ जी, लेकिन फिर भी जो है, हम्म, हम वहां पर गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो बिना मैट पे लड़ी, बिना कस्टम पहन लड़ते थे यहाँ पे, बिना जूते के लड़ते थे, बगैर जूते, और वहां पे ये सारी चीज जो मैं लड़ना एकदम से तो एकदम बिल्कुल दूसरी चीज दिखाई दी। बिल्कुल अलग सा महसूस होया। हम्म, तो उसमें इसके बाद में फिर कितने दिन में आए थे जी यहाँ पे वापिस? हाँ, हमारे टोटल 15 दिन के बाद आए अच्छा थे। 15 दिन रही वहीं हाँ पे जी। हाँ। वहां पे खाना पीना इस तरह का मिल गया था या मिलन था जी? नहीं, खाना पीना नहीं मिला ऐसा। अच्छा बस वही खाने पीने की तो हमें प्रॉब्लम रहती थी, और वहां भी रही दिक्कत। अच्छा वहां हर भी, बार दिक्कत रही। अच्छा, बस बाद में जब हम 1986 के एशियन गेम्स और ये ओलंपिक गेम्सों में गए, उस टाइम पे जो अपनी एम्बेसी वगैरह थी, वो खाने का इंतजाम कर देती थी, हाँ जो जैसा खाना चाहिए हाँ ऐसा ही हाँ कर देती थी हाँ वे वाले। हाँ हाँ। तो उसके बाद में हुआ फिर ये समस्या खत्म सन 86 के आसपास वो गई जब आप वहाँ हाँ, गए हैं जब जी? जब से हुई ये समस्या,
क्योंकि जो अपनी एम्बेसी थी हाँ जी। वो खाने का इंतजाम कर देती थी, जो वेजिटेरियन थे उनको खाना खिला देती थी। उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, वजन घट जाता होगा जी फिर वहां पे? हाँ, वजन तो इतना नहीं घटा था, क्योंकि जूस वगैरह अच्छा, ये दूध वो, और हाँ जूस उसके दूध उससे। जूस वगैरह ये 15 दिन में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती थी, आ जाते थे। पाकिस्तान भी गई जी कभी? मैं पाकिस्तान भी गया एक बार या ज्यादा बार? ना, वो 2-3 बार गया। एक अच्छा। बार तो कायदे आजम गोल्ड कप अच्छा होया जी। था वहां पर, तो उसमें जो है मैंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा जी। और पाकिस्तान का पहलवान था हनीफ था, अच्छा जी। फाइनल में उसको हराया। अच्छा जी। हाँ, और यहाँ बांग्लादेश भी गए, ढाका, वहाँ भी जो है वो सेफ गेम थे, साउथ एशियन गेम, हाँ जी। उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। और पाकिस्तान तो फिर हम एक बार हमारी रेलवे इंडियन रेलवे वर्सेस अच्छा, पाकिस्तान रेलवे, ठीक जी। और हम 1 महीना जो है वहां पर रह कर आए। अच्छा, और हाँ, पाकिस्तान के पहलवानों से हमारी कुश्ती होती थी, और वहां पर मैं 5 कुश्ती हुई मेरी अलग अलग शहरों में। अच्छा जैसे एक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और मैं ये एक ऐसा पहलवान था रेलवे का जो 500 अपनी बाउट जीता था। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें मतलब लाहौर में, कराची में, हाँ वो इस्लामाबाद, हाँ और थे क्या क्या, अच्छा अब जी, हाँ, नाम याद नहीं। हाँ, तो वहाँ का तो जो वातावरण है बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे यहाँ का? सेम ऐसा ही है वातावरण, बिल्कुल कोई वो नहीं लगता अलग जगह है, कुछ फर्क नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा ही है। भारत पहले वो एक ही अपने भारत का हिस्सा था, हाँ जी, फिर अलग हो गए। अलग हो गए। हाँ,